भी नम्रता का गुण चल रहा है, ह्यूमिलिटी या हम्बलनेस। तो पहले मैं मुरली ही पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर आपने जो किया है या जो अभी 2-3 दिन में आपने जो पुरुषार्थ किया है उसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो आज का प्रश्न से शुरुआत है, सफलता मूर्त बनने के लिए क्या करना है? उत्तर है, बदला नहीं लेना बल्कि स्वयं को बदलना है, महावीर बनना है, मल्ल युद्ध नहीं करना है। मल्ल युद्ध करना माना अगर कोई ने कोई बात कही तो उसके प्रति संकल्प चलने लगे, यह क्या किया, यह क्यों कहा, उसको कहा जाता है मनसा से या वाचा से मल्ल युद्ध करना। नमना अर्थात झुकना। तो जब नमेंगे तभी नमन योग्य होंगे। ऐसे नहीं समझो कि हम तो सदैव झुकते ही रहते हैं लेकिन हमारा कोई मान नहीं। जो झुकते नहीं वह झूठ बोलते हैं, उनका ही मान है। नहीं, यह अल्पकाल का है। लेकिन अब दूरंदेशी बुद्धि रखो, यहाँ जितनों के आगे झुकेंगे अर्थात नम्रता के गुण को धारण करेंगे तो सारा कल्प ही सर्व आत्माएं मेरे आगे नमन करेंगी। सतयुग त्रेता में राजा के रिगार्ड से कांत नहीं लेकिन मन से झुकेंगे, और द्वापर कलयुग में कान झुकाएंगे। तो आज बाबा ने सफलता मूर्त बनने के लिए कहा कि नम्र चित्त हो या नम्रता का गुण धारण करो, और ये एक महावीर बनने वाली बात है। तो सफलता का मतलब क्या होता है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं। सफलता मतलब, हम अगर आध्यात्मिक भाषा में कहें तो जो गुण या जो शक्ति मैं धारण करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, अगर वो मैं धारण कर पा रहा हूँ तो मैं सफल हूँ। सफलता का आध्यात्मिकता में मूल जो मतलब होता है वो लौकिक सक्सेस से नहीं होता, या स्पिरिचुअलिटी में जो हम हासिल करना चाहते हैं अगर वो हम कर पा रहे हैं तो फिर हम सफल हैं। अगर हम नम्र बन पा रहे हैं या उससे पहले के जो हमारे गुण थे अगर वो हम कर पा रहे हैं तो हम सफल हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं देन हमें देखना होगा कि हम कहाँ पे हमें सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है, क्या कारण है उसके, उस पे हम देख सकते हैं। तो उसके बाद बाबा ने कहा कि बदला नहीं लेना लेकिन स्वयं को बदलना है, महावीर बनना है। क्योंकि नम्रता एक ऐसा गुण है, इसके लिए बहुत बहुत इंटरनल पावर चाहिए। अगर हमारे अंदर इंटरनल पावर नहीं है, या मैं यूँ कहूँ कि सेल्फ एस्टीम जिसको कहा जाता है, या बाबा की भाषा में स्वमान कहा जाता है, अगर वो स्वमान या वो सेल्फ एस्टीम मेरे अंदर नहीं है तो मैं नम्र नहीं बन सकता। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। उसमें या तो मैं मलयुद्ध करूंगा या फिर ऊपर ऊपर से, जैसे बाबा ने कहा लास्ट वाली लाइन में कि सतयुग और त्रेता में मन से झुकेंगे और द्वापर और कलयुग में बाहर से कान हिलाएंगे, बस कान से झुकेंगे। तो इसको समझना थोड़ा सा आवश्यक है। नम्र बनना इतना आसान नहीं, डिफिकल्ट है। तो अब आप लोग बताइए, आपने 2-3 दिन में क्या पुरुषार्थ किया है, क्या समझा है मुरलियों से, और इसको हम कैसे धारण करें। चलिए सबसे पहले एक सीधा सीधे क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, जो हमारा बेसिक क्वेश्चन होता है।
नम्रता का जो गुण है वो मुझे क्यों धारण करना है, उसकी अटेनमेंट क्या क्या है, प्राप्तियां क्या क्या है, और इम्पोर्टेंस क्या है मेरे लिए, आई मीन फॉर यू। जो सुना है, किताबों में पढ़ा है, या बाकी चीजें हैं, उनको अभी भूल जाइए। आपके लिए नम्रता का गुण क्यों इम्पोर्टेंट है, और उससे क्या प्राप्ति आपको हो सकती है या हो रही है। मैं जी अपने अपने लिए बोलूं हाँ तो जी। दुआएं मिलेंगी। नहीं, मैं दुआएं को वहां कमाऊंगी, क्योंकि जितना मैं नम्र रहूंगी उतना मैं दूसरों को भी तो आपको ये फीलिंग आत्मिक आती है रूप कि से। भाई मेरे को दुआएं कमानी है, तो उसके लिए मुझे नम्र होना नहीं, हाँ, मुझे सबका जरूरी प्यार है। लेना है। हाँ ठीक है जी, ओके। ठीक है। ठीक है, दीप्ति ओम है। शांति। ओम ओम शांति। शांति। जी दीप्ति बहन। जब हम नम्र बनते हैं तो सामने वाला जो है वो हम बहुत पोलाइट हो जाता है हमारे आगे नेचुरली। एग्रेशन जो होता है वो खत्म हो जाता है। मतलब हम किसी के आगे नम्र होते हैं तो सामने वाला भी नम्र हो जाता है, नम्र हो एग्रेशन। जाता है। ये फील ये किया है। आपका अनुभव है। ये मेरा अनुभव। ये जी मेरा ओके ठीक, थैंक अनुभव। ओम शांति भाई जी। यू। हाँ जी, ओम शांति। भाई जी, मैं 2 दिन से ये प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मुझे नम्रता नहीं छोड़नी, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। हम्म, तो मैंने ये अनुभव किया कि वो एक गुण में दृढ़ता लाने के साथ साथ ना, उसके साथ साथ वो और भी गुणों को खींच रहा है अपनी तरफ। हाँ वो तो है कैसे? ही। जैसे उससे निरहंकारिता आई, और फिर जी सहनशीलता भी बढ़ रही है उससे। जी जी और ये चीजें मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि जैसे एक बुराई कई चीजों को साथ लाती है, तो ये एक से बहुत सारे गुण मैंने अपने में महसूस किए हैं पिछले 2 दिनों में। और जी मैं ये बिल्कुल। ट्राई कर रही हूँ कि मैं इसको मेंटेन करूँ। और हम्म, कई बार मेरे साथ जो ऐसा हुआ कि घर में कोई ऐसा है जिससे कि मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि मैं उसको, वो उल्टा काम करे और मैं कुछ बोलूं, मेरी नम्रता जा रही थी, लेकिन मैंने ये चीज देखी कि वो अपनी नम्रता नहीं छोड़ती। जी गलत काम करे, हालांकि बुरा तो सबको लगता है, किसी को थोड़ा सा भी कड़वा शब्द नहीं अच्छा लगता, लेकिन वो अपनी नम्रता नहीं छोड़ती। अब मैं ये कोशिश उससे सीख रही हूँ कि हाँ, कितना भी कुछ कह लो, ये अपनी नम्रता नहीं छोड़ती, और मुझे अब उसी से नम्रता सीखनी है जिससे मुझे लगता था कि मेरी नम्रता जा रही है। चलिए बहुत तो अच्छी बात है। हाँ जी, थोड़ा तो शॉर्ट में ये, रखेंगे। हाँ जी, जी, बस इतना ही है। ओम शांति भाई। ओम शांति। अगर कोई इसको पेन डाउन कर सकता है तो बहुत अच्छा है, सो दैट इट कैन बी पोस्टेड पूनम बहन टुमारो। तो लिखती बहुत है, अच्छे पूनम अच्छे अपने अनुभव। मैं लिख रही हूँ, मैंने लिखा। अच्छा, क्योंकि बहुत अच्छे अनुभव आ रहे हैं कि नम्रता धारण करने से और भी गुण जो है हमारे अंदर आने लगते हैं। तो इसलिए हमें नम्र बनना बहुत आवश्यक है, या इससे ये प्राप्तियां है। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। जी, मैं ये कहना चाहूंगी, ओम शांति। ओम शांति। मैं ये कहना चाहूंगी, जितना ज्यादा आप नम्र रहेंगे, आपका स्वभाव उतना अच्छा रहेगा। सामने वाला कितना भी आपसे कटु बोलता रहे, कड़वे वचन बोलता रहे, लेकिन एक टाइम बाद वो भी नम्र हो जाता है, उसके पास भी मिठास जाती है, पॉजिटिव एनर्जी जाती है, और उसके पास जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो भी निकल जाती है आपके साथ रहने से। जी एक बिल्कुल। कोशिश करने से लाख जी, दुआएं मिलती हैं। हम सामने वाले व्यक्ति को भी परिवर्तन कर सकते हैं अगर हम नम्र रहते हैं। जी, मैं इतना ही हाँ कहूँगी। जी। ओम शांति। हाँ जी, दीप्ति बहन, और ओम उसके बाद फिर शांति। रामेश भाई। ओम शांति भाई जी। ओम भाई जी, शांति। मैंने ये महसूस किया कि जैसे मैंने 2 गुण उठाए हुए थे, धैर्यता और सहनशीलता, कि जी अपने अंदर उसको बढ़ाना है। तो मैंने ये जी ऑब्जर्व किया कि नम्रता का गुण, मधुरता का गुण अगर हम अपने अंदर लाते हैं, तो धैर्यता और सहनशीलता ऑटोमेटिकली बहुत मदद मिलती है उस जी गुण को अपनाने में। तो जो जी अभी कामनी बहन ने बोला कि एक गुण को अपनाने से दूसरा गुण खींचता है, जी, साथ तो साथ आ वो जाते हैं। बिल्कुल हाँ। और बस एक चीज और ऐड करूंगी बहुत शॉर्ट में, जी, अनकंडीशनल लव भी मिलता है भाई जी, निस्वार्थ अनकंडीशनल प्यार। लव। जी हाँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी। हाँ जी रामेश भाई। भाई साहब ओम शांति। ओम शांति।
अभी तो ऐसा हो रहा था भाई साहब कि जैसे कोई रूखा या कड़वा ऐसे बोल रहा है, तो थोड़ा रिएक्शन आ जाने से फिर वो प्रॉब्लम क्या है कि मल्टीप्लाई होते जाती है, वो अपना सिद्ध करता है, वो अपना। लेकिन नम्र रहने से बहुत बड़े झमेलों से या व्यर्थ संकल्प से हम बच जाते हैं। इसमें समय, हमारा वेस्टेज ऑफ एनर्जी, ये सब काफी जी सेव हो जाता है। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। इस पे मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा कि ओम शांति। जो, हाँ जी हाँ जी, बताइए। ओम शांति भाई जी, नम्रता के गुण से मेरे को सामने वाले का तो नहीं इतना रहता, लेकिन सबसे ज्यादा एहसास मुझे खुद को होता है कि मेरी खुशी नहीं होती, मेरे अंदर हलचल नहीं होती, मैं जी, नम्रता बना। मेरी खुशी कायम रहती है। हाँ, जी मेरी बिल्कुल। खुशी कायम रहती है, मैं अशांति हलचल नहीं आती, जी एक बिल्कुल। समता बनी रहती है। मुझे सबसे बड़ा फायदा नहीं जी यही है। बिल्कुल। जी थैंक यू। हाँ जी चित्रा बहन। मुझे भाई जी बोलना था कि इससे मेरी अपनी खुद की स्थिति ठीक रहती है, यही जो अभी बहन ने बताया। हाँ, खुद की अपनी स्थिति ठीक स्थिति रहती है, ठीक बिल्कुल। रहती है। हाँ जी, ओम हाँ, शांति। मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, मेरी खुद की स्थिति है। जी हाँ जी, ईश्वर भाई, फिर रचना बहन। ओम शांति व्रता जी, मुझे ना इस गुण से ये लगा कि हम नॉन रिएक्टिव रहते हैं। हाँ, नॉन रिएक्टिव रहते हैं। हाँ, कई चीजों का जैसे हमने रिएक्शन नहीं देनी होती, जैसे पहले जी कर जी। देते थे, लेकिन नम्रता के गुण से हमारे में ये गुण आ जाता है कि हम्म। बेवजह किसी चीज की रिएक्शन देते थे ना, तो जी जी, उसका बेनिफिट तो होता वो हमारा नहीं होता ना, हम नॉन रिएक्टिव होते हैं एक्चुअली। जो हमारा, अगर हमें स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना है, है। जी भाई जी, तो उसके लिए हमें नॉन रिएक्टिव होना बहुत जरूरी है। जी भाई जी। ये बहुत अच्छा जो है हमको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ाता है। जी भाई। हाँ जी रचना बहन। मेरा भी यही एक्सपीरियंस है कि नॉन रिएक्टिव हो जाते हैं और वो ही कि सुखदाई खुद फील करते हैं। पर जी ये मेरा जो बेसिक जो पुरुषार्थ चल रहा है वो इस पर कि मैं आत्मा और जो भी गुण होता है मैं उसको लेकर उसके ऊपर चिंतन करती रहती हूँ और अपने आप को वो अनुभव करती हूँ। एंड मैंने ये रियलाइज किया कि जिन सिचुएशंस में मैं थोड़ा रिएक्ट कर जाती थी, कुछ जवाब दे देती थी या अंदर ही अंदर कुछ करती थी, वो कहीं पे इट हैज स्टॉप्ड एंड आई वाज रियली सरप्राइज्ड टुडे कि मैंने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया। सिचुएशन तो थी पर आई सेड एंड आई डिडंट से एनीथिंग एंड सामने वाला भी एकदम शांत हो गया। सो फॉर मी दैट वाज विक्ट्री। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे। हाँ जी, और बाकी लोग बाबा की मूल्यों से भी बता सकते हैं, अगर आपको अपना नहीं निकल पा रहा है तो बाबा ने जो कहा वो भी शांति बता में सकते बता। हैं। हाँ जी। हाँ, नम्रता का गुण मैंने जब स्टार्ट किया, जब मेरे को आया तो इसलिए स्टार्ट किया कि हमेशा से एक ही चाहना होती थी कि अपने आप से प्यार तब हो जाएगा जब बाबा कहते हैं ना स्वयं से भी प्यार करो, आत्मा मतलब स्वयं से भी प्यार करो, तो तब होगा जब नम्रता हमेशा के लिए कांस्टेंट बनी रहेगी। और जब मैंने उस दिन भाई की क्लास सुनी, उन्होंने हमको यही बताया कि हम नम्र होते हैं लेकिन 10% कहीं ना कहीं हमें सामने वाले के लिए कुछ न कुछ, किसी भी चीज के लिए कुछ वाइब्रेशंस होती हैं नेगेटिव, जिस वजह से हम पूरी तरह से नम्र नहीं बन पाते। और वो उसको 100% चेक करना है और कांस्टेंट रहना है। तो जी मतलब जो ये बताया तो मुझे बहुत ही लगा कि नम्र बनने के लिए दिस इज द बेस्ट वे कि आप कांस्टेंट और 100% होंगे, तब आप नम्रता का गुण धारण कर सकेंगे। ठीक है जी, चलिए और किसने बोलना है, मैं आगे बढ़ूं? हाँ नंदिनी भाई। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। मुझे क्या जी। लगता है कि जैसे ही मैं ये नम्रता का गुण लेती हूँ, तो कभी भी होता है कि विस्मृति से एकदम से स्मृति में आ जाते हैं कि मुझे ये अटेम्प्ट करना है। तो मुझे इन चीजों का बहुत एहसास हुआ कि जैसे ही मैंने लेना कि ये आज गुण लिया है, तो बार बार स्मृति आती रही अपने स्वरूप की, कि नम्रता से। हाँ जी। तो आप सबने बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे बताए। अच्छा, एक मैसेज आया, नम्र चित्त वाला मूड हो जाता है। तो जितना नम्र होगा, जितना विनम्र होगा, उतना ही आप मूड हो सकते हैं।
अगर आप एरोगेंट होंगे या स्टिफ होंगे तो आप मोल्ड नहीं हो पाएंगे। आप अपने उस पे, जैसे बाबा कहेंगे, जिद करते हैं, सिद्ध करते हैं, वो व्यक्ति कभी नम्र नहीं हो सकते। बहुत अच्छी बात। और हम दिल का भाव भी आएगा। जी, बहुत अच्छी बात है। तो अभी हमारा जो मैं इसमें जो कहना चाह रहा था बेसिकली, जब हमें डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाती है किसी भी गुण की, तो उसको धारण करना हमारे लिए इजी होता है। क्या होता है कि सारी बात आती है एक्सेप्टेंस की, कि हमारा मन उस चीज को स्वीकार कर ले। जब हमारा मन उस चीज को स्वीकार कर लेता है, तो हमें कोई भी गुण धारण करना बहुत इजी हो जाता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसकी जो प्राप्तियां हैं, जैसे आपने, अब सभी ने बताया, सभी ने नोट डाउन भी किया होगा, तो काफी सारी प्राप्तियां हैं उसकी, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट। अब इसको धारण कैसे करना है, व्हाट इज द वे आउट, वो मैं पूछूंगा। अब इससे पहले मैं एक, जो मैंने एक भाई ने बात कही थी, जो कि इसको हमें दो बातें मैं कहूंगा। दूसरी बात चलो मैं बाद में कहता हूँ। अभी मैं जो पहली बात में कह रहा था कि नम्र होने से क्या फायदा है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि अभी हम ज्ञान के हिसाब से बात करते हैं कि सभी अभी आत्माएं, है ना, अपने लास्ट स्टेज पे हैं, 84th बर्थ है, या जिनका भी है वो कलयुग के अंतिम स्टेज पे है। सभी की पावर डाउन है, कोई भी जो है शक्तिशाली आत्मा नहीं है, विकारों से घिरी हुई है, कमजोर आत्मा है। अभी अगर मैं उसमें एरोगेंट हो जाऊं, या जिसे कहते हैं कि भाई अहंकार वाला भाव रखूं, तो क्या होता है, जैसे बाबा ने आज की मुरली में कहा, क्या क्या कहा, क्यों कहा, इस चक्कर में चले जाएंगे, तो क्या होता है कि हमारा उस आत्मा के साथ अकाउंट क्रिएशन शुरू हो जाता है। जहां जहां मेरा अकाउंट क्रिएशन शुरू हो जाएगा, वहां वहां मैं खुद भी उन आत्माओं के साथ नीचे गिरती चली जाऊंगी। जितना जितना हम नर्म होंगे, उतना उतना हम सभी आत्माओं से डिटैच हो पाएंगे, और जितना जितना डिटैच हो पाएंगे, उतना उतना हम ऊपर उठ सकेंगे। ऊपर उठ सकेंगे मतलब हमारी स्थिति ऊंची होती जाएगी। तो अगर हमें एक्चुअल में अपनी स्थिति ऊंची बनानी है, और हमें कहीं फंसना नहीं है किसी, क्योंकि क्या होता है, आपने एक कहानी कहानी का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जो क्रैब्स होते हैं ना, क्रैब्स, केकड़े, केकड़ों को जो है वो खुले बर्तन में रखा जाता है। पर मजे की बात यह है कि वो खुले बर्तन होने के बावजूद बाहर नहीं निकल पाते। एक जैसे एक टब टाइप का में रखा जाता है, और टब का ढक्कन खुला हुआ होता है, उसमें कोई ऊपर कवर नहीं होता, बट फिर भी जो है वो बाहर नहीं निकल पाते। क्यों नहीं निकल पाते? क्योंकि एक बढ़ रहा होता है, दूसरा उसकी टांग पकड़ के खींच देता है, दूसरा ऊपर उठ रहा होता है तो तीसरा पकड़ के खींच देता है। तो इसलिए वो नीचे ही पड़े रह जाते हैं, कभी ऊपर नहीं उठ पाते। यही हाल हम आत्माओं का है। आत्माएं जितने हम नम्रचित होंगे, आत्माओं के साथ फंसेंगे नहीं। जहां हम फंसेंगे, उन्होंने हमारी टांग पकड़ के नीचे खींच लेंगे, वापस इसी कलयुगी दुनिया में ले आना, या अपने साथ कुछ अकाउंट क्रिएशन शुरू हो जाना है। और वहां हमारे जहाँ अकाउंट क्रिएशन शुरू हो गया, तो हम कभी भी उड़ नहीं सकते। फिर हम कहें कि हमें योग में बहुत अच्छा अनुभव हुआ, वो ठीक है, मोमेंटली आपको हर जगह अच्छे अनुभव हो सकते हैं, पर अगर हमें एक्चुअली में इसमें आगे बढ़ना है, तो इसको बहुत गहराई से हमें समझना होगा कि हमें अन्य आत्माओं के साथ अकाउंट क्रिएट नहीं करने हैं। उसके लिए मेरे को कितना भी पे करना पड़े, पे इन द सेंस, उसके लिए मेरे को कितने भी फिजिकल या जो भी कुर्बानी देनी पड़े, मैं उसको देने के लिए तैयार हूं या नहीं हूं, दैट आई हैव टू डिसाइड। ठीक है। अभी जो दूसरा क्वेश्चन आता है कि इसको मैं धारण कैसे करूं, प्रैक्टिकली कैसे धारण करूं, कैसे होगा।
ठीक है, हमने समझ लिया, बहुत अच्छी बात है नम्र बनना, और इसकी बहुत सारी प्राप्तियां भी हैं, समझ में भी आया, पर जो है इसको धारण कैसे करें? भाई अविनाश भाई, नम्रता जबरदस्ती तो धारण करी नहीं जाती, ये एक अपना स्वभाव संस्कार है ना। कहते जी। ऐसे है ना कि मतलब मैं इसको धारण कैसे करूं, यही समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये कहते हैं ना कि ये मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती, या तो मैं अपने स्वभाव संस्कार को चेंज करूं, मुझे जी। चेंज करना है, मुझे बाबा को जितना मैं उसमें रहूंगी उतना मैं शायद चेंज करूं, या मैं खुद को आत्मा देखूं, सामने वाले को भी आत्मा देखूं। जैसे बाबा ने ये मुरलियों में 2-3 मुरलियों में स्पष्ट किया हाँ है, आपको 3 जी मुरलियां भेजी गई थी, उसमें बाबा ने जी, बताया हुआ है कि अब जैसे कि खजाने क्या बाबा ने बोला, क्या करना है, कैसे हाँ बाबा धारण ने करना बोला है। जैसे खजाने आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो ये हाँ, नहीं करो कि मैं दे रही हूँ, नहीं, मैंने हाँ, बाबा के हैं, ये बाबा दे रहे हैं, जैसे कल की हाँ। मुरली में यही था, तो तो मैं इस ये चीज को बात, हाँ, समझूं। तो ये बातें अपने ध्यान में रखो, गहराई से इसको जी समझो, जी और उसको अपने जीवन में लेकर के आओ। जहाँ आप जी इसको लेकर के आ रहे हैं, वहां इस गुण को आप धारण कर रहे हैं। जी जी, ठीक है मतलब ना? मैंपन नहीं होना चाहिए, बाबा करा रहे हैं, हमें हाँ, भी ध्यान रखना है। क्योंकि मेरे पास अपना तो कुछ है ही नहीं, जी जो दे रहा है बाबा दे रहा है, बिल्कुल तो उस हिसाब से अब मेरे अंदर फिर एरोगेंसी नहीं आएगी ना। करेक्ट, तो इसको गहराई से समझना है। तो एक पॉइंट ये हुआ धारण करने ठीक का, है, ठीक कि जो दे रहा है वो बाबा करण दे, करावनहार दे रहा है। शिव बाबा है जी। और हाँ जी, दीप्ति बहन। हाँ जी भाई जी। भाई जी, मैं कैसे करती हूँ, मैं ब्रह्मा बाबा और मम्मा को मतलब स्मृति में इमेज करती हूँ कि मम्मा बाबा कर सकते हैं और मुझे उन्हें फॉलो करना है, तो वो बहुत बहुत मदद करता है भाई जी। जी। उनको इमर्ज करना ही अपने आप में बहुत बड़ी मदद है, और फिर वही बाबा से, शिव बाबा से पूरा योग में जो हम करते हैं पूरा एक प्रोसेस, तो वो जी। हेल्पफुल करता है, प्रैक्टिकली हेल्प करता है। जी, तो आप मतलब बाबा को अपने सामने रखते हैं, हाँ बाबा मम्मा दोनों को अपने सामने रखते हैं। जब हम बिल्कुल। बड़ों को सामने रखते हैं तो उनको देख करके हमारे अंदर भी वो गुण आने लगते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। ओम और शांति। भाई जी, मैंने करा कि हमें फ्यूचर में क्या बनना है, उस चीज को जब दिमाग में रहता है तो अपने आप ही कोई भी गुण हो, हम्म, आप नेचुरली उस गुण में फिर धीमे धीमे ढलते चले जाते। मेरा यही एक्सपीरियंस। जी, तो बहुत अगर हम अपना लक्ष्य सामने रखेंगे, लक्ष्य सामने कि हाँ मेरा लक्ष्य क्या है, तो मेरे को फिर उसको धारण करने में इजी हो जाता है। जी, थैंक यू। हाँ भाई जी जी, मैं रामेश, बताऊं? एक मिनट, रामेश भाई बताएंगे फिर आप बताइएगा। हाँ भाई साहब, एक तो जैसे कोई बात आती है तो हमको आज 1-2 दिन समय से सोचे कि ब्रह्मा बाबा को भी लोगों ने कितना गालियां दी, और उन्होंने भी इतना, ब्रह्मा बाबा होते हुए भी उसको सहन किया। एक बात, और दूसरी, जितना हम जैसे आत्मिक स्थिति या अशरीरीपन का अभ्यास, जो बाबा का ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप रहते हैं, तो काफी ये गुण धारण करने में नम्रता मिलती है। तो अशरीरीपन का अभ्यास हम करते हैं, और दूसरा ब्रह्मा बाबा की जीवनी जो हम देखते हैं, तो उससे हमें लर्निंग होती है, उस लर्निंग को देखते हुए हम इस गुण को धारण कर सकते हैं। जी हाँ जी, कावेरी बहन बताइए। भाई जी, हाँ जी। मैंने जो आपने पिछली बार एक यू आर म्यूटेड कामनी बहन। आवाज आ रही है भाई जी? हाँ जी, अभी आ रही। हाँ, तो कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, बस इसी स्वमान को मैंने 2 दिन तक अभ्यास किया। जो भी सामने आए कि हर आत्मा का अपना पार्ट है, तो उससे मतलब व्यर्थ तो एकदम चला ही नहीं बुद्धि में। और ये जो नम्रता वाला, ये बाद में इसको मैंने सोचा कि ये युक्ति अपनाने से मुझे इससे बहुत हेल्प मिली, कि जैसे कोई परिस्थिति आई या व्यक्ति सामने आए तो हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। तो मुझे इस चीज ने बहुत हेल्प की, और उससे ये भी हुआ कि आज भी मैंने ये अभ्यास किया तो मेरा अपना नम्रता का पार्ट है, मुझे नम्रता नहीं छोड़नी है। तो ये एक युक्ति मुझे बहुत पावरफुल लगी, मैंने इससे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुए मुझे इससे। तो हम ज्ञान की कोई पॉइंट उठा करके, जैसे बहन ने उठाया कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, वो हाँ अपना जी। पार्ट प्ले कर रहे हैं और मेरे को अपना पार्ट प्ले करना है, इसकी क्लैरिटी आपको हुई, तो इस तरह से आपने गुण को धारण किया। हाँ बहुत अच्छी जी। बात है।
जी हाँ जी, नंदिनी बहन, फिर भावना हाँ जी, बहन, फिर ईश्वर हाँ भाई। जी, हाँ जी, जी। ओम नंदिनी बहन शांति भाई। बताइए। हाँ हाँ जी, जी, ओम शांति भाई जी। ओम मैं शांति। यही करती हूँ भाई, जब भी क्या होता है कि कोई भी गुण लेना होता है तो जैसे दिन में बार बार मेडिटेशन करती हूँ तो उसको मैं बार बार फिर वो पॉइंट में ध्यान में रखती हूँ। तो बार बार जैसे रिवीजन हो जाती है कि जैसे मैंने घंटे के बाद किया, कभी 1 घंटे में नहीं हो पाता, 2 घंटे में होता है, तो मैं बार बार फिर उस पॉइंट को रिवाइज करती हूँ। आज मुझे नम्रता में रहना है, मुझे ये गुण अप्लाई करना है, तो उससे फिर मेरी अवस्था सही रहती है। जी, रिवीजन इज ऑल्सो वन थिंग कि हाँ हम बार जी, बार उसको हाँ, स्मृति में लाएं कि हाँ मेरे जी। को आज का क्या जो मेरा टास्क है वो मेरे को करना है। टास्क जी जो होता है तो उससे हाँ, बहुत बिल्कुल। इजी हो जाता है कोई भी बार बार चीज। स्मृति में लाना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है हाँ कि जी, कोई भी चीजें हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को आदत इन चीजों की नहीं है, हमारे लिए कई बार नई चीजें होती हैं, तो बार बार उसको रिपीटिशन करने से हमारे अंदर। जी हाँ जी, भावना बहन। सॉरी कि नॉइज हो तो मैं जल्दी से बोल देती हूँ। मतलब मेरा वही पॉइंट था कि जो बताया ना, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, तो ड्रामा कल्याणकारी है, हर आत्मा संपूर्ण निर्दोष है। तो अगर हम इस मनोवृत्ति से सबको देखेंगे तो हम ड्रामा की पटरी पे चलते हुए नम्रता के गुण को सहज ही धारण कर सकेंगे। तो ये जी मेरा भाव था कहने का कि हमें हर आत्मा को उसके पार्ट में अपने आप को देखना है, उस रीति से हमें देखना है। जी ओम ठीक। शांति। हाँ जी। इस क्वेश्चन पे हम लास्ट में आएंगे एक बार, अगर टाइम होगा हमारे पास। हाँ, जो आत्मा का अपना अपना पार्ट है, इसकी थोड़ी सी और क्लैरिटी लेंगे अगर लास्ट में टाइम बचता है तो। जी हाँ जी, ईश्वर भाई। ओम शांति व्रता जी। हाँ जी। मुझे ना इस गुण को धारण करने में, जैसे बाप समान, बाबा ने मुरली में बताया ना भाई, शिव बाबा कितने ऊंचे महान हैं, जी लेकिन वो बच्चों के आगे कितने ओबीडियंट सर्वेंट बोलते हैं, कितने नमर्चित हैं। तो हम्म हमें बाप समान तो बनना ही है। जी तो इस गुण को भाई जी मैंने कल के दिन बताऊं प्रैक्टिकल में यूज किया। जी कोई आत्मा थी, मेरे अधिकारी ने बोला कि आप इसके खिलाफ ये करो। मैंने कहा, मगर सर कुछ नहीं, ये है ना, मैं अब शेफ हूँ, मुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि वो जी छोटे थे। मैंने पर वो है ना, थोड़ी नम्रता दिखाई। हम्म प्रैक्टिकल बताता जी, हूँ। बहुत अच्छी बात है। जो भाई जी, बाबा, हाँ जी, भाई जी मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे आपने कहा नम्रता हम कैसे धारण करते हैं। आज सुबह की मैं बात बताती हूँ। मैं गई थी सेंटर पे, वहां से लौट रही थी और मैं साइड में जा रही थी और साइकिल से एक लड़की आ रही थी। वो स्कूल जा रही थी। अब उसकी साइकिल का हैंडल मेरे हाथ पे इतना जोर से लगा, मुझे चोट लग गई। तो ऑटो बगल में आया, मैं उसमें बैठ गई। उसके बाद मैंने कहा मेरी गलती थी कि उसकी गलती थी। वो जाके रुकी, लेकिन मैंने उससे कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर तक मैं यही सोचती रही, मेरी क्या गलती थी या उसकी क्या गलती थी। ये तो परिस्थिति उस समय वैसी थी। जी जी वो चीज जैसा है हम वैसे स्वीकार कर लेना। नम्रता धीरे धीरे वैसे आती है। ये नहीं कि हम सामने वाला हमें ऐसे करके चला गया, हम उससे लड़ने पहुंच जाए। जी अरे बिल्कुल। हमें उसे माफ करके छोड़ देना चाहिए। बाकी जी ऊपर वाला देख रहा है गलती किसकी है। जी जी, नम्रता अपने आप आ जाएगी। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया है, जैसे आज बाबा ने मुझे में दिखाया है कि क्या क्यों में नहीं जाओ और सफल बनो। जी हाँ, रचना बहन। फॉर मी कि मेरी स्थिति सबसे इम्पोर्टेंट है, और सो कुछ भी हो रहा है मेरे को अपने इस गुण को नहीं छोड़ना है। whatever happens, मेरी अपनी स्टेबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। just to remember that, it helps me. जी, अपनी स्थिति इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको हेल्प करता है धारण करने में। जी, और है कोई? अच्छा, नंदिनी बहन है भी। जी बाकी भाई बहनें भी पार्टिसिपेट किया कीजिए। ये बेसिकली हमारा ज्ञान चर्चा का सेशन होता है, तो जितना ज्यादा इसमें पार्टिसिपेशन होगा उतना सभी को अच्छा लगेगा, और सभी का खुद का मनन चिंतन जब होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे इन द सेंस कि आध्यात्मिकता में आगे बढ़ पाएंगे।
हाँ जी, आरती बहन और नंदिनी बहन, उसके बाद फिर हाँ हमारी चलिए। जी हाँ जी ओम शांति भाई जी। हाँ जी, जैसे ओम कि शांति। अभी रचना दीदी ने कहा कि स्थिति बहुत इम्पोर्टेंट है, तो प्रैक्टिकली जब हम अपने टीचर्स के साथ रहते हैं, मुरली उनके साथ मनन चिंतन करते हैं, योग में रहते हैं, तो वो स्थिति बनाने में ही हम वो गुण भी, वी आर कॉन्शियस ऑफ हैविंग दैट गुण इन अस. So I feel our teachers are our role models, and of course no greater role model than Baba himself. जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, नंदिनी बहन। ये पहले से उठा हुआ है? हाँ, अच्छा, ओके। जी भाई जी, पहले से उठाओ। अच्छा। जो मेरे को लगता है कि जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था, जो नम्र अगर हमें होना है, तो उसके लिए हमको अंदर से बहुत शक्तिशाली होना पड़ेगा, बहुत पावरफुल होना पड़ेगा। अगर अंदर से मैं भरा हुआ नहीं हूँ, भरा हुआ इन द सेंस कि मैं अंदर से फुलफिल नहीं हूँ, मेरे मन में खाली जगह है या मेरे को भरपूर नहीं रह रहा हूँ, तो फिर मैं नम्र सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होता रहूँ। कभी मेरे को याद आ गया तो मैं बन गया, कभी नहीं आया तो नहीं बन गया। तो अंदर से बहुत मेरे को शक्तिशाली बनना पड़ेगा। अंदर से शक्तिशाली बनने का मतलब क्या है कि मेरे को अपना जो स्वमान है उसको बहुत गहराई से अपने अंदर उतारना पड़ेगा। जितना मैं अंदर से स्वमान की प्रैक्टिस कर पाऊंगा, जितना मैं अंदर से भरपूर होऊंगा, इसमें जो पूर्वज का स्वमान है कि हम आत्मा पूर्वज हैं, इसका हमें गहराई से रियलाइजेशन हो, तो हम नम्रता का गुण धारण कर पाएंगे, इजीली धारण कर पाएंगे। इसका जैसे आप एग्जांपल कई बार जो लोग पेड़ का एग्जांपल देते हैं, जो जितना फलदार वृक्ष होगा उतना वो झुका हुआ होगा। तो अगर हमारा अंदर से स्वमान भरपूर है तो ये गुण हम ऑटोमेटिकली धारण कर सकते हैं। और एक बात जो हम एक्चुअली में देखें, ये बात तो हमने सुनी भी सभी के सामने की करण करावनहार शिव बाबा है। एक्चुअली में हम देखें, अभी मैंने कल या परसों की मुरली में सुना था या पांडवन में जो चली थी, कि अगर हम देखें तो बाबा से मिलने से पहले हम क्या थे। पांचों विकार हमें बहुत परसेंटेज में कहूँ कि बहुत अच्छे थे। हम थे कौन बिना बाबा? और वो बाबा इतनी दूर से परम धाम से हमको पावन बनाने के लिए आ रहा है, हमारे अंदर से वो विकार निकाल रहा है। तो इस बात का नशा और ह्यूमिलिटी, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना कि वो हमारे साथ ऐसा कर रहा है और हमें वो चुन करके अपना जो कार्य आगे बढ़ाने की हमको निमित्त बना रहा है, इस बात को हम थोड़ा जब गहराई से रियलाइजेशन में लेकर के आएंगे तो हमारे अंदर ह्यूमिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो ये दो चीजें थी जो मेरे को लगा कि मैं आप सबके साथ में शेयर करूं। तीसरी चीज जो प्रश्न रह जाता है वो रह जाता है कि नम्रता का गुण धारण करने में विघ्न कौन कौन से आते हैं। ऑब्स्टिकल्स क्या क्या है? स्वार्थी बन जाते हैं जब हम, या हमारे ईगो आ जाती है जब, तब हम नम्र नहीं रह पाते। या तो हमारे को कोई स्वार्थ होगा, स्वार्थ यहाँ नेगेटिव टर्म वाला है, स्वार्थ होगा, या हमारी अंदर अहंकार या विकार का जन्म होगा, तो फिर हम नर्म नहीं रह पाते हैं। तो वी नीड टू सी ये हमारे ईगो एंड स्वार्थ केयरलेसनेस ऑल्सो, लापरवाह अगर हम हो जाते हैं।
एक और भी है भाई, मैं कई बारी मेरापन क्या होता है कि हमारे ऊपर कोई बर्डन ज्यादा आ गया है, जो मेरे जी साथ होता है, मैं अपना बता रही हूँ कि जी जैसे कोई ज्यादा बर्डन आ गया है और हाँ कोई प्रेशर आ गया है काम का और वो हो नहीं पा रहा है, तब हम ना चाहते हुए भी वो एक्ट कर जाते हैं हम, जी मतलब ऐसा बिहेवियर नहीं होता, पर हम्म। कोई और भी जल्दी करना है परिस्थिति मुझे ऐसी वो, कोई हाँ डेवलप हो गई है। परिस्थिति ऐसी हो गई हाँ तो वो कंट्रोल करना भी नहीं आ पा रहा है। हम्म। हम्म, तो वो उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि जो दो बातें मैंने आपको कही कि अगर हमें सदा काल के लिए करना है हाँ तो जी, हमें इंटरनली चेंज करना पड़ेगा। हाँ जी, ऐसा स्वभाव, खुद का भाव जो है वो वैसा बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए ये हाँ दोनों जी, चीजें बहुत जरूरी हैं। बाकी आपने जो बताया धार्मिक के वो भी करना है। ठीक है भाई, जी। थैंक यू, थैंक यू। और कौन कौन से और ऑब्स्टिकल्स जब आते हैं? जब कभी कभी भाई जी ऐसा होता है ना कि मैं और मेरापन आता है तो मैं नम्र हम्म नहीं हो पाती, जैसे कई कई हम्म काम में होता है, घर के काम में, तो मुझे लगता है कि मैंने किया, वो क्यों कह रहा है बार बार, तो मैं उसके प्रति कठोर हो जाती हूँ, जैसे मैं कि नहीं उसके प्रति मैंने किया मैं है। और मेरापन जब आ मैं, जाता है तो फिर हाँ, हम, हाँ ये तो एक बहुत ब्रॉड बात हो गई। अच्छा, कभी किसी को ऐसा फीलिंग आती है कि मुरली में ही था, आज की या कल की मुरली में था, कि अगर मैं झुकूंगा तो लोग मुझे मेरा मान नहीं रखेंगे, या लोग मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेंगे। कई बार हम शो ऑफ भी करते हैं कि मेरे को झुकना नहीं है, अगर मैं झुक गया तो समझ लो कि वो हम पर हावी हो जाएंगे। ऐसी फीलिंग आती है। इस अगर पर यस। अभी भाई ऐसी फीलिंग तो नहीं आती है, अब तो यही लगता है कि अपने आप को इम्प्रूव करना है, तो बल्कि करने के बाद भी अफसोस ही होता है, पर ऐसा नहीं आता है कि मैं झुकूंगा तो झुक के, बल्कि अच्छा लगता है क्योंकि अब बाबा का ज्ञान मिल रहा है, तो उसमें अभी ये ऐसी फीलिंग नहीं आती है कि मैं बार बार क्यों झुकूं। पर कई बार क्या होता है, बस हम पुराने स्वभाव संस्कार के वश कई बार हम नहीं कर पाते हैं, तो उसका भी बाद में अफसोस लगता है। जी। तो हाँ जी, एनीवन, मेरे को आती है, फिर कुछ टाइम से आ जाती है, तो फिर मैं क्या करूं, मुझे बताइए। भाई जी मैं ये कहना चाहूंगी, जो झुकता है वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। झुकने का मतलब ये नहीं कि आप इतना झुक जाओगे सामने वाला आपकी पीठ पे चढ़ के बैठ जाए, आप उसके आगे झुको जो आपके आगे झुके। ये नहीं कि आप झुक रहे हो और सामने वाला तन के खड़ा है, नहीं, सामने वाला ऐसा नहीं तो झुक नहीं रहा। है। नहीं, हमारी जो स्पिरिचुअलिटी की बात है उसमें ऐसा नहीं है, हमें हर किसी के आगे झुकना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो झुक रहा है या नहीं झुक रहा है। तो जितना अभी हम मेरा क्वेश्चन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हमारे अंदर ये फीलिंग होती है या आती है, जैसे अभी बहन जी ने भी बताया कि झुकने वाले के आगे झुकना तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर कोई अगर सामने हमारा जो आत्मा है वो हम इस तरह से सोचते हैं कि जो है अगर मैंने ये काम इस बार झुक करके कर दिया तो वो हमेशा ऐसा ही करेंगे। कोई छोटी सी बात भी होती है। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। भाई जी मुझे तो अपने संस्कार बनाने हैं ना, मुझे मुझे एक समझ आ गई, एक मुझे तो झुकना है, दूसरा माने या ना माने उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जी। तो अगर मेरे को क्लैरिटी है कि मेरे को मेरा लक्ष्य क्या है, मेरे को संस्कार कैसे बनाने हैं, या उसके लिए मैं कितना प्राइस पे करने को तैयार हूँ, तो फिर मैं जो है ये नहीं करूंगा, एंड मैं नम्र ही रहूंगा। और क्या कर सकते हैं। जी, थैंक यू ईश्वर भाई। और अविनाश भाई ये भी होता है ना, बाबा ने जैसे हमें ये ज्ञान दिया हुआ है कि जितना हम यहाँ झुकेंगे ना, सतयुग में उतना ही प्रजा बहन हमारे जी, आगे सत्युग की बात झुकेगी। तो दूर की रह जाती है, जब ये बात आती है तो उसको छोड़ दीजिए। नहीं अभी मतलब प्रैक्टिकल बात करेंगे। मुझे झुकना है और मुझे झुक झुक के ही दूसरे को परिवर्तन करना है। मैं
ये नहीं अब फीलिंग होती है कि वो भी झुके मेरे आगे, नहीं अब चलो नहीं। ठीक है, बहुत मुझे अच्छी बात ऐसे है। महसूस होता है कि अगर हम लोग ये सोचते हैं कि मैंने झुक लिया और आज मैंने काम कर दिया तो ये मुझे ग्रांटेड ले लेंगे, लेकिन हाँ कई बार हम लोग काम करते जाएं और ये सोचे कि हमारा हिसाब किताब जितना होगा जब खत्म हो जाएगा तो हमारे ऊपर काम आएगा ही नहीं। अच्छा, तो मतलब हम जो कर्म फिलोसफी है उसको अपने ध्यान में रखें हाँ कि जब तक मेरा हिसाब किताब इस आत्मा के साथ है तब तक तो रहेगा, उसके बाद फिर वो ओवर हो जाएगा तो फिर वो मेरे को हाँ, हावी फिर वो नहीं होगी या वटएवर आएंगे, जो भी है वो पीछे हट जाएगी आत्मा। पीछे हट जाएंगे। हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा और थॉट है। भाई जी कर्म फिलोसफी को ध्यान एक मैं पॉइंट और एक भी मिनट आ सीरियल रहा है। वाइज पूछता हूँ, जो से मेरे सामने हाथ खड़े हुए हैं। ओके, तो भावना बहन है, फिर प्रीति बहन। हाँ जी। हाँ जी भाई जी, जो आत्मा जितना बाबा कहते हैं ना भरपूर और संतुष्ट होगी, यानी शक्तियों से संपन्न, नम्रता का गुण तभी नहीं आता जिसमें सहन जी शक्ति की कमी होती है। तो सबसे बड़ा विघ्न रूप ये है कि हमने अपने आप को बाबा की शक्तियों और गुणों से भरपूर नहीं किया है। तो जी सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा ही जो है नम्रता के गुण को धारण कर सकती है। तो बाबा बिल्कुल से हमें बिल्कुल, वो ये लेना बात है। तो है। जी थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी प्रीति बहन बताइए। भाई जी, मैंने तो अपने जीवन से ये सीखा है कि ब्रह्मा बाबा भी कहते थे कि हर चीज तरीके से करनी है। जैसे सामने वाले ने मुझे कुछ कहा है और मुझे लग रहा है वो नीचे झुका रहा है, तो उसको तरीके से बताकर उस काम को करती भी हूँ, पर उसको उसका रियलाइज भी कराती हूँ कि नहीं, ये आपने गलत ही किया है। जैसे अच्छा हमसे बड़े होते हैं घर में, वो सोचते हैं कि ये तो वहां पे जाते हैं ऐसे करते हैं, तो हम मतलब फर्स्ट में उनको बता करते हैं वो चीज की जो मम्मी पापा ने कहा या किसी ने भी कहा, बट लास्ट में उनको किसी भी तरीके से समझाते हैं। क्योंकि बाबा अच्छा कहते हैं नर्मदा का मतलब ये नहीं है कि किसी के आगे झुक जाओ, आपको अपनी आइडेंटिटी तो बनाकर रखनी है। जी, तो मतलब किसी भी तरीके से उसको समझाने में कौन कौन से तरीके आते हैं? जैसे भाई जी, अब एक घर की ही बात है, अब हमारे गेट का लॉक नीचे है, ठीक है, अब मम्मी पापा को लगता है कि कोई मेड आई है, कुछ आई है, ऊपर के लिए आई है, इनके लिए आई है, हम नहीं खोलेंगे। तो मैंने जाके अब बहुत आराम से मम्मी को बोला कि मम्मी हम ऊपर हैं, ऊपर से नीचे आने में हमें टाइम भी लग सकता है, आप बिल्कुल सामने हो, आपने खोल दिया तो कुछ होगा नहीं। बट उसके बाद जाके मुंह नहीं बनाया कि नहीं मम्मी ने ऐसा कर दिया तो मैं मुंह क्यों बनाऊं। जी जी ये ठीक, चीज बहुत मम्मी को अच्छी। रियलाइज भी हुई, समझाया भी, और यही चीज अगर मैं अपने मन में ले लेती और उसको बैठ के उस पे चिंतन करती हाँ, तो व्यर्थ जब भी तक था। हिसाब किताब है तब तक आपको खोलना पड़ेगा नीचे जाकर, ऐसा। हाँ, तो वो छोटी आई एम छोटी जस्ट जोकिंग। चीजें उस तरह से समझाते हैं और उनके साथ बैठ के टाइम स्पेंड करते हैं। आजकल क्या जी है कि हम टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात है। जी अभी थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे क्योंकि टाइम हो चला है। हाँ जी श्रद्धा बहन। श्रद्धा बहन, फिर नंदिनी बहन, फिर दीप्ति हाँ बहन। जी जी भाई जी, ये है कि झुकने से हमारे कार्मिक अकाउंट फिनिश हो जाते हैं, हो जाने के बाद तो झुकना ही नहीं पड़ता। बट एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं हमेशा स्मृति में रखती हूँ, झुकना इसलिए क्योंकि मुझे बाबा ने कहा है, तो अरे मुझे बाबा, बाबा से प्यार बहुत है ना, अच्छी। तो मुझे झुकना है। बस एक जी ही लाइन याद रखती हूँ, बाकी तो सब होता ही है। झुकने, हम झुकेगा झुक झुक मर मर मिट मिट। तो जी ये लाइन मुझे स्लोगन स्मृति में रखने के बाद मन नहीं करता है कि कठोर जी। बनूं फिर। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी नंदिनी बहन, दीप्ति बहन, फिर मिनी बहन, एंड आफ्टर दैट हाँ मेरे जी, को 2 मिनट बात करना फिर ओम देन शांति। जी ओम शांति भाई जी। बस मुझे जी यही आ रहा है कि बार बार, क्योंकि उसका आत्मिक चिंतन जैसा होता है, उसका अभ्यास जितना बढ़ता रहता है भाई, अपने आप ही वो गुण आने लग जाते हैं। मतलब जी कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। कुछ तो सोचना ही नहीं पड़ता, अगर हम हाँ, अभ्यास कर रहे हैं और उसके बिल्कुल बारे में चल रहे हैं तो वो फिर हमें इन बातों में जाना ही नहीं पड़ता। ऑटोमेटिकली हो रहा है, वो हाँ ऑटोमेटिकली होता है। ऑटोमेटिकली। हाँ जी जी, तो बहुत उसमें अच्छी। ही लगता है कि अगर हम नहीं कोई रिएक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब मैं अपने आत्मिक स्वभाव में नहीं हूँ। तो वो मुझे एक जी ये भी याद दिला देता है, तो उससे मुझे अपने पर ही काम करना है। तो मैं वो नहीं देखती हूँ कि मैं दूसरे ने क्या बोला है, तो मैं जी अपने पे ही करती हूँ कि नहीं, यहाँ मैं अपने उसमें नहीं थी, तो इसलिए मेरे को ये आया। तो मेरा ये बिल्कुल। चलता है भाई। ये बहुत अच्छी बात। अविनाश भाई, शर्मिष्ठा बहन ने भी हाथ उठाया 2 बार, आप उनको बाद में ले लेना।
अच्छा, जरूर मैं ले लूंगा। हाँ जी, थैंक यू भाई दीप्ति जी। बहन। हाँ जी। हाँ जी भाई जी, मुझे बाबा का एक स्लोगन याद रहता है, झुकना मीन्स बाबा की गोद में झूलना। बस ये अच्छा, बहुत स्लोगन अच्छी बहुत बात। मोटिवेट करता है। मतलब बाबा को मैं बीच में ले आती हूँ, हर बात में मैं बाबा को बीच में ले आती हूँ, तो वो जी, बहुत इजी हो जाता है। तो ये बहुत सार अच्छी है बात। मतलब। हम्म। हाँ जी, मेरी बहन। शांति में कोई लगता है कि हम जिसको किसी को सामने वाले को जो देंगे पलट के हमें वही मिलना है। तो अगर हम अच्छा। उसके आगे नम्र होके झुक जाते हैं तो हमारे लिए ही वो इन फ्यूचर के लिए अच्छा है कि हमें भी कल को बस कि सभी इस बात से ओके हैं कि भले ही सामने वाला व्यक्ति अड़ा रहे या खड़ा रहे, बिल्कुल हम नम्र ही रहें। नम्र। बहुत अच्छी बात है। तो लास्ट में मैं इस चीज को इसको कंक्लूड कर देता हूँ, जो मेरा थिंकिंग है। बेसिकली 3 चीजें होती हैं। तो इसको मैं इंग्लिश के शब्द जो है वो यूज करूंगा। अच्छा हाँ, शर्मिष्ठा बहन रह गए हैं ना, सॉरी। हाँ जी, शर्मिष्ठा बहन बताइए। जी भाई जी, मुझे ये कहना था कि झुकने के साथ साथ अगर हम डिटैचमेंट को भी अप्लाई कर ले कि ओके झुक, मतलब कंप्लीट हो गया बात, देन डिटैच हो जाए। क्या करते हैं हम, कभी कभी बात को खींच लेते हैं कि हमने झुक लिया और उसी पर्सन के साथ नेक्स्ट टाइम भी प्रॉब्लम हुआ तो देन अगेन उसको एक साथ जोड़ लेते हैं। जी बिल्कुल, तो एवरी टाइम डिटैच हो जाए उससे, डिटैच होते हैं। सीखना ओके देन डिटैच। जी बिल्कुल। तो जो बातें हमने सुनी हैं आज, ठीक है ना, अगर हम इनको थोड़ा गहराई से दोबारा से 1-2 बार पढ़ेंगे या उसके बाद थोड़ा सा हम चिंतन करेंगे, तो ये चीजें हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आने लगेंगी और हम ऑटोमेटिकली डिटैच होते चले जाएंगे। तो लास्ट में बस मैं कंक्लूड करते वक्त ये 3 शब्द आपके सामने रख रहा हूँ, थोड़ा सा आपको क्लैरिटी हो जाए। नम्रता, जैसे प्रीति बहन ने भी बताया था, 3 बातें होती हैं। एक होता है सबमिसिव, एक होता है असर्टिव, और एक होता है अग्रेसिव। इन तीनों की पूरी हिंदी मेरे को नहीं पता, बट सबमिसिव मतलब दबना। ठीक है, अगर हम दब रहे हैं, दैट इज सबमिसिव। असर्टिव मतलब कि आप अपने स्वमान में रह करके आप अपनी बात कह रहे हैं इन पोलाइट मैनर, नम्र मैनर। मतलब आपने अपनी आवाज ऊंची नहीं करनी है, अपनी आवाज नीची भी नहीं करनी है। अपना स्वमान जब हम भरपूर रहते हैं, उस हिसाब से आपको जो लगता है, जब बाबा कहता है मालिक सो बालक या बालक सो मालिक, तो मालिक बन करके आप अपनी बात कहें। और ये होता है अग्रेसिव और असर्टिव। और तीसरा होता है अग्रेसिव, जिसमें हम जो है लौकिक में हो जाते हैं और अग्रेसिव हो जाते हैं और अपनी जो बात मन में आती है हम बोल देते हैं, या फिर एरोगेंस में आ जाते हैं, अहंकार में आ जाते हैं, या इस तरह से हम जो जिसे कहते हैं हावी होना हो जाता है। तो ये 3 बातें हैं। अब तीनों बातों में से जो हमारा रास्ता होना चाहिए, दैट शुड बी असर्टिव। दबना भी नहीं है। दबने से क्या होता है कि हम अपने अंदर जो, एक तो हमारी हानि होती है, हमारा मन दबता नहीं है, स्वीकार नहीं करता, तो हमको डिप्रेशन में ले जाता है। बहुत बार या कई बार अगर हमारे अंदर इतनी पावर नहीं है ज्ञान को समझने की, या ज्ञान की शक्ति को धारण करने की, या बाबा से शक्ति धारण करने की, तो हम कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना, सबमिसिव नहीं होना। अगर कोई बात आपको कहता है, आप उसकी बात को नम्रता से सुने। अगर आपको कुछ लग रहा है, आपका मन कह रहा है कि ये इस तरह से होना चाहिए, जैसे कि प्रीति बहन ने एग्जाम्पल दिया कि अपनी बात कहने में कोई हर्जा नहीं, बट उसका जो मैनर होना चाहिए, उसका जो पीछे भाव होने चाहिए, वो पोलाइट होना चाहिए, नम्र होने चाहिए। ठीक है, कहने में कोई हर्जा नहीं, बिल्कुल कहें। हाँ, उसके बाद भी सामने वाला व्यक्ति नहीं मान रहा है तो ठीक है, अपना झुक करके काम कर ले, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। पर एटलीस्ट ये होगा कि भाई आप जो है, आपकी जो एनर्जी है वो डाउन नहीं होगी। अगर आप सबमिसिव हो जाते हैं तो आपकी एनर्जी भी डाउन हो जाती है। नहीं तो ऐसा भी है भाई साहब कि कहते हैं कि महात्मा गांधी ने एक गाल दिया तो दूसरे गाल पर भी चाटा मार दिया।
अब वो तो चाटा आजकल मारने वाला तो मारते ही जाते हैं। हाँ, वो वाला हिसाब ऐसा किताब भी लोग है, हो गए बिल्कुल हैं। सही बात है। तो तो वो आप जो सही प्रैक्टिकली बता हमें रहे हैं देखना कि है। थोड़ा सा उसको रिस्पांस बड़े पोलाइट ढंग से देना हाँ, चाहिए, अंदर जिससे से उसको भाव पता बहुत लग जाए शुद्ध रखना है, बिल्कुल कि ये बिल्कुल। ठीक नहीं कर रहे हैं, उसको पता तो लगना ही चाहिए। हाँ, पता लगना भी चाहिए, ये भी भावना रखेंगे, पता लगना चाहिए या कुछ ऐसा। जी 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 हमें को ये भाव भी नहीं रखना, हमको बहुत ही शुद्ध भाव रखना है, बहुत ही जी, हाँ इजी भाव शुद्ध रखना भाव। है। और अपने एट द आप को रिस्पेक्ट मोमेंट देना इसको नहीं कहते हैं। बताना चाहिए, हैं जी? एट द मोमेंट नहीं उसको दो, क्योंकि कई वो बार आप क्या देख होता लीजिए, है सिचुएशन टू आवेश में, सिचुएशन देख हाँ लीजिए, सिचुएशन वो देखनी सिचुएशन होगी। देख लीजिए। पर इसको कहते हैं अपने आप को रिस्पेक्ट देना। अगर आपका मन कुछ बोल रहा है, हाँ जी, आपने अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दी, तो आप अपने साथ नम्र नहीं रहे, क्योंकि बहुत हमें अच्छी, अपने साथ भी नम्र रहना है। बहुत अच्छी बाहर के बात। साथ भी रहना है तो अपने साथ भी रहना है, तो इसको अपने आप को रिस्पेक्ट देना कहते हैं, कि मैं अपनी बात कह पाऊं, एटलीस्ट इतनी रिस्पेक्ट मेरे को अपने आप को देनी है। बहुत ठीक है, अच्छा उसके बोल। बाद जो उसका आउटकम है उसके बारे में हमें नहीं सोचना। अगर उस सामने वाले व्यक्ति कुछ नहीं मान रहा है तो दैट्स ओके, अंडरस्टैंडेबल है, बट एटलीस्ट मैं अपनी बात तो रखूं। तो मालिक सो बालक, जैसे बाबा कहता है कि आप मालिक बन करके अपनी बात कहें, नहीं मानी जाती है तो बालक बन के स्वीकार करें। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, अब आपके कुछ एक दो प्रश्न हैं वो पूछिए, उसके बाद फिर क्लियर। कल अविनाश भाई जी यहाँ पे वो हो रहा था डिस्कशन ऑन कि जो सब में जो हमने दो गुण देखने हैं, दो आत्माओं में या वस्तुओं में, उसके ऊपर रामवंश भाई जी आपको इसकी क्लैरिटी चाहिए थी ना? रामवंश भाई हैं? जी दीदी, हाँ वो हाँ, गुण तो आप ग्राहकता अभी में इसको क्लियर कर लीजिए। हाँ भाई साहब, उसमें ये तो पूछना कि हाँ जैसे जी, गुण ग्राहकता में केवल वो किसी भी आत्मा में कोई गुण देखना है, या जो गुण हम कर रहे हैं, जैसे 3 गुण लेते हैं, वो 3 गुणों को कैसे गुण ग्राहकता के रूप में ले सकते हैं? जो नहीं 3 वो तो दिन आप लेते हैं एक देखिए, गुण जो को। जिस आत्मा में जो गुण होगा आप वही देखेंगे ना। जी जी तो ठीक है, ये जो आपने ये 3 दिन ये गुण धारण कर रहे हैं, तो इसको आप प्रैक्टिकल में जो आपको 5 टाइम्स आपको करना है, तो आपको जी यूज करना है इस गुण को। जैसे नम्रता है तो आपको दिन में 5 बार उसको यूज करना है कहीं ना कहीं पे, ये तो चाहे तो उसको अपना जो मंत्र लेवल पे करना है। कर्म योग में जो दिया है वो कॉलम में ये भर देंगे। हाँ हाँ, जो जो आपने 5 बार बोला गया है, गुण ग्राहकता वाला में जैसे किसी उसमें से जो हमको आपको गुण दिख रहा ग्रहण है कर। वो करें। उसमें कोई वो लिमिट नहीं है, उसमें जो आपको सामने दिख रहा है उस गुण को आप करें। उसमें ये नहीं है कि आपको नम्रता ही देखनी है, अगर नम्रता नहीं होगी तो कैसे देखेंगे। हाँ, कोई दूसरी आत्माओं में, क्योंकि 2 ही 3 5 आत्माएं हमारे साथ रोज रहे, तो फिर हाँ नहीं, आप उनमें अलग जो उनके अंदर विशेषता है, जैसी विशेषता है, हर एक के अंदर हर एक विशेषता नहीं होती है, जी जी सब नंबरवार है, तो उसमें जिसमें जो है उसमें वो देखिए। जी ठीक है, ठीक है ठीक। हाँ जी, क्लियर है? किसी को अगर कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू अविनाश भाई। भाई जी वो चलिए, पाठधारी वाला क्वेश्चन आप ले लेंगे, आपने हाँ जो हाँ, होमवर्क दिया था? अभी बैठना चाहते हैं? अभी 2 मिनट 5 मिनट और। हाँ जी भाई जी। चलिए, जिस जो लीव करना चाहते हैं वो जा सकते हैं, बाकी और 5-7 मिनट में हम वो क्वेश्चन जो था, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, इससे आप क्या समझते हैं? अगर आपने होमवर्क किया है तो आप फिर शेयर करें, फिर मैं लास्ट में शेयर करता हूँ। हाँ जी दीपिका बहन। हाँ जी भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। जैसे कि आपने क्वेश्चन दिया था उसमें मैंने जो लिखा वो जो समझ आया, उसमें कहा कि जैसे अच्छा या बुरा पार्ट सबका अपना अपना है ना, जी और जी वो जी एक्यूरेट और परफेक्ट है। फिर जी दूसरा ये कि जो अदर साइड से पार्ट को देखने का हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज हो जाता जी जी है ना। बिल्कुल। फिर सभी अपने पार्ट से बंधे हुए हैं। और फिर हम्म दूसरा ये कि ये बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि इसमें हम क्या रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं और जी केयर फ्री रहते हैं कि पार्ट में जैसे अपना अपना है। दूसरा हम्म फिर ये कि जाविनाश आत्मा को उसके पार्ट के साथ हम बड़े इजी से वे में स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि सब में सबकी जिम्मेवारी हमारी नहीं है।
फिर स्वयं के पार्ट के प्रति जो हमारा बाबा का ज्ञान कहता है उसकी जिम्मेवारी मेरी है। और यहाँ पर हम किसी के पार्ट को बदलने के लिए पुरुषार्थ नहीं, अपने पार्ट को बदलने का पुरुषार्थ करते हैं, जैसे संस्कार परिवर्तन। फिर इससे दूसरा लास्ट है बस कि साक्षी भाव पैदा करता है और कोई क्वेश्चन नहीं रहता हमारा। अच्छा, बहुत ओम अच्छी बात। शांति। ओम शांति। हाँ जी, और किसी ने होमवर्क किया है? भाई जी मैं बोलूं? हाँ जी। भाई जी मैंने इसको बड़ी सीरियसली इस पे वर्क किया 2 दिन तक। मतलब मेरे अंदर का व्यर्थ एकदम से समाप्त हो गया। और वही जो बहन ने बताया कि एक साक्षी भाव आ रहा था, क्योंकि किसी के जैसे कोई थॉट, जैसे कुछ पॉपअप होता है, सामने कोई व्यक्ति आता है, तो सबसे पहले ये थॉट आ रही थी कि इस आत्मा का अपना पार्ट है। उसके जी बाद कुछ फुल स्टॉप फुल स्टॉप फुल स्टॉप, और अपने आप लग रहा था और साक्षी भाव भी आ रहा था, और स्थिति इतनी हल्की रही कि जैसे उड़ने वाली स्थिति थी 2 दिन तक तो। और दूसरा आपने बोला था कि बाप के साथ मेरा जो रिश्ता है, क्या सच में मैंने उसको माना है? जी जी। तो उसपे भी मैंने काफी चिंतन किया था भाई जी। उसमें मुझे लगा कि जहां तक स्नेह का सवाल आता है, तो हम पूरा बाप के साथ, हमारा हमारा बाबा के साथ बिल्कुल 100% बाप वाला स्नेह है। पर जो थोड़ी बहुत कमी रह जाती है वो श्रीमत में जो है ना, उसमें थोड़ी सी कमी रह जाती है, और शायद पुराना स्वभाव संस्कार आगे आ जाता है बड़ी फोर्सफुली, तो जी। थोड़ी सी विस्मृति हो जाती है। हम्म। बाकी बहुत अच्छा लगा भाई जी, मैंने इस पे बहुत अच्छे से मतलब इसको अनुभव किया, इसलिए चलिए ठीक है, बहुत थैंक यू। अच्छी बात है। इसको कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि इसको काफी कंटिन्यू रखेंगे तो जैसे आपने कहा कि बाकी चीजें ऑटोमेटिकली होती जाती हैं। हाँ जी। इसमें एक छोटी सी बात मैं ऐड करता हूँ सभी के लिए। जब आपको कहा जाए कि आपके, मैं बाबा शब्द यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं पापा शब्द यूज कर रहा हूँ, या जो घर में हम यूज करते हैं पापा या पिताजी या जो भी, जो अब्बा या जो भी हम यूज करते हैं, अगर आपको कहा जाए आपके पिताजी का क्या नाम है, आपके पापा का क्या नाम है, क्या काम करते हैं, अगर उसमें आपको शिव बाबा याद आए, तब आप समझिएगा कि आपका और बाप का संबंध जो है, शिव बाबा के साथ बाप का संबंध जुड़ा है। ठीक है, इस बात को हम प्रैक्टिस कर लें, एकदम से नहीं होता है। अभी भी हमको कई बार लौकिक बाप या लौकिक पिताजी याद आ जाते हैं, तो गहराई से इसको हमें करना है कि वो हमारा पिता है, बाप है। जी, तो पहला प्रश्न, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। कोई और शेयर करना चाहते हैं? मैं अविनाश भाई बताती हाँ हूँ। जी जी। मैंने कल इसको परिस्थिति को समेत अनुभव किया कि मेरे पास एक परिस्थिति आई कल, तो मुझे एक नम्रता का एक गुण चल रहा है, वो भी धारण करना था। तो मैं नहीं, उस समय मैं उसी समय साक्षी होके जैसे बोला, उसी समय मैंने ये सोचा इसका भी अपना पार्ट है ना, ये भी बाबा की विशेष आत्मा है। तो मैं अगर कुछ कहूंगी या बोलूंगी तो एक और अकाउंट बना लूंगी अपने लिए। तो मैं तो जानती हूँ कि ये कोई ना कोई कर्म भोग है मेरा जो सामने है, कोई बात नहीं, ये अपना पार्ट कर रही है, मैं अपना पार्ट, बाबा ने मुझे अपने पार्ट के लिए भेजा है, तो मैं इससे अपने नम्रता के गुण को नहीं खोऊं। और मैं उसको ड्रामा समझ के देख के अपने आप शांत हो गई। तो वो आत्मा भी थोड़ी देर में मैंने देखा कि वो भी शांत हो गई, कि यहाँ ये कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही, तो वो भी ऑटोमेटिकली शांत हो गई। जो मुझे लगा कि नम्रता का गुण धारण करने से ही नम्रता दूसरे में भी आ गई। और ये भी समझ में आ गया कि पार्ट सबका अपना अपना है। अगर मुझे ये पार्ट मिला है तो उसे भी तो कुछ पार्ट मिला है ना। जी बिल्कुल। चलिए इस ये प्रश्न मुझे को अब हम यहीं छोड़ते हैं, इसका चर्चा हम दोबारा करेंगे अगले उसमें। अभी मेरे को लगता है समय हो गया, तो हमें भाई जी, कंप्लीट करना चाहिए। भाई जी आप इसके ऊपर थोड़ा सा बता दो ना। हाँ, मेरे को बताने में करीब 10 मिनट और चाहिए, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगली बार करें तो इसके साथ जस्टिस हो पाएगा, अदरवाइज भाई जी 2 एक लाइन मिनट, बता। हाँ जी। मैं ये कह रही थी, जब आपने क्वेश्चन दिया था कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है? जब मैंने इसको लिया तो मैंने ये सोचा कि बाबा कहता है, और बाबा के गुणों, मतलब सब गुणों को अपनाने के लिए या अपने आप को आत्मिक स्मृति में रखने के लिए हम लोग हर आत्मा का अपना अपना पार्ट
कहते हैं तो हमें महसूस होता है कि हाँ अपना अपना पार्ट है, जी, मतलब पर कई बारी महसूस नहीं होता है और कई बारी महसूस होता है। हम जी, कई बारी जी। भूल जाते हैं और कई बारी महसूस करते हैं। लेकिन क्या वजह है जो हम कई बारी भूल जाते हैं? तो उसमें लगा कि बाबा ने कहा है उस बात पे निश्चय की कमी है या क्या है जो पिताजी की बात कही हुई हमें भूल नहीं, जाती है? वो सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग की बात है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो जो एक अंडरस्टैंडिंग जो समझ है वो हमें अपनी थोड़ी बढ़ानी है। तो वो बढ़ानी। एक्सप्लेनेशन में वही 10 मिनट मेरे को चाहिए, तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम इसको ज़रूर लूँगा। ठीक है? अभी 9:30 हो गए हैं, तो आई थिंक वी शुड क्लोज़ इट। 2 मिनट शांति में बैठते हैं और फिर क्लोज़ करते हैं। ओम शांति।